अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हर्ष भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर है। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को इंडेक्स जो है उसने 191 पॉइंट का इजाफा किया और क्लोजिंग आई 43,092 पे। मार्केट ने एक नफसियाती हद जो है वो 43,000 की क्रॉस की, लेकिन क्या ये चीज कंटिन्यू रहेगी? अगर आप मार्केट में अपसाइड की मूव देखें तो इस चैनल में तो ये मूव यहाँ तक गई, ठीक है, दोबारा फिर ये डबल टॉप लगा और अब मार्केट अपने चैनल की जो मूव है उसको कंटिन्यू करते हुए ऑलमोस्ट इस छोटे टाइम के चैनल को ये मार्केट जो है वो ब्रेक कर चुकी है। ये अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखें तो पहले मार्केट के पास जो एक एरिया था, चैनल था, वो ये वाला था। यानी लॉन्ग टर्म में आप इसको अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट इस एरिया के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रही थी, जिसमें ये लोअर लाइन जो है वो मार्केट की डिप थी और अपर लाइन जो थी वो मार्केट के रेजिस्टेंस, जिसमें बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ चल रहा था। इस दौरान इसहाक डार साहब के आने की एक खबर जो है वो चली और वो आए भी और मार्केट ने, आपने देखा, एक अपसाइड की मूव भी बनाई और फिर मार्केट वापस पैनिक लेके तो उसी एरिया में आ गई। यानी ये एक बबल ट्रैप बन गया था। अब जो मार्केट की जो रैली है जिसने कंटिन्यू किया हुआ है, ये दो खबरों पे डिपेंड कर। एक ये कि आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन हो जाएगी और कुछ रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा ये कि सऊदी प्रिंस जो हैं वो आ रहे हैं जनाब, और कोई बहुत बड़े पैकेज का ऐलान करने वाले हैं और $13 बिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे चाइना और सऊदी अरब से। तो मैंने दो चार दिन वीडियो इसीलिए भी नहीं बनाई क्योंकि कुछ तल्ख खबरें, कुछ तल्ख बातें थी वीडियो में मुझसे हो जाती, तो लोगों ने कहना था कि शायद बाइस्ड एनालिसिस है या बाइस्ड जो है वो बातें करना चाह रहे हैं। लेकिन अब आप देखें कि वो जो विजिट है वो कैंसिल हो गया है और उसके बाद आईएमएफ ने कहा कि मिनी बजट पेश करके तो फिर आप आए। और तीसरी बात ये कि गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो पहले से ज्यादा अनसर्टन हो चुकी है। आप देखें आपके प्राइम मिनिस्टर किधर हैं, आप देखें आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे वो किस सिचुएशन में है, आप देखें हमारे जो स्टेक होल्डर इदारे हैं वो क्या चाह रहे हैं। ये चीजें मार्केट के लिए बड़ी जरूरी हैं। गो हमारा जो है वो मार्केट से रिलेटेड काम है, लेकिन ये जरूरी है। क्यों? कि स्टेबिलिटी होगी, कोई स्ट्रेंथ नजर आएगी तो मार्केट उसको रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये जो रिफ्लेक्शन आ रही थी ये आ रही थी ऑल इज वेल की, ठीक है। अब वो मीडिया पे जिस तरह वो ये पेड कंटेंट चलाए जा रहे थे, पैसे दे के खबरें चलाई जा रही थी कि $13 अरब आ रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी नहीं था आने वाला, ना किसी ने कुछ देना था। ये आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल लग समझ जाएगी कि क्या होना है। बात करने का मकसद ये है कि चीजें पोस्टपोन हो गई, कुछ कैंसिल हो गई। जब तक मुल्क में अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, इस तरह के बबल ट्रैप्स बनेंगे ये, और इसमें जो फंस जाएगा वो शायद वो प्राइसेस उसको वापस ना मिले। तो इसलिए थोड़े कैश के साथ काम करें, अप साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जैसे जैसे ऊपर जाए स्टॉप लॉस भी ऊपर ले जाए और डिप पे स्लो स्लो बाइंग करें। अगर पैनिक होता है मंडे को, चीजें नीचे आती हैं, तो देखें कहाँ तक डिप आई है। अगले दिन अगर मजीद डिप आती है तो फिर देखें कहाँ आपकी बाइंग बनती है, कहाँ वॉल्यूम कम होना शुरू हो गए हैं, कहाँ नेगेटिविटी कम होना नजर आना शुरू हुई है। तो ये चीजें आपने मार्केट के अंदर नोट करके 30 से 50% कैश के साथ इन होना है। ये तो सजेशन है। बाकी हालात पे बड़ी कड़ी नजर रखनी है। फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं या फाइनेंशियल जो कोई स्ट्रेंथ है हमें नजर नहीं आ रही। जब तक कोई स्ट्रांग चीज, कोई बेल आउट पैकेज, कोई बल्क ऑफ अमाउंट, कोई मुल्क में स्टेबिलिटी की सिचुएशन फाइनल नहीं होती, तब तक जो है वो फुल फ्लेज कैश के साथ काम करना काफी बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। ये तो डेली बेस पे था, अब हम इसको वीकली बेस पे देखते हैं। अब अगर आप वीकली बेस पे देखें मार्केट के अंदर, तो मार्केट ने वीकली बुनियादों पे ऑलमोस्ट जो अपना रेंज बाउंड एरिया है उसको अभी टच नहीं किया। ऑलमोस्ट ये एरिया मार्केट का बनता है। तो मार्केट जो है वो 43,600, 400, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास। आप देख सकते हैं अगर मार्केट बढ़ती भी तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस थे। तो एक किस्म का आप ये समझ लें कि वीकली जो
अपर स्विंग है लोअर साइड का, ये अपर साइड का बॉटम था इस साइड का। तो अब ये चूंकि लोअर साइड हो गई है उससे, तो ये लोअर साइड का टॉप है ये वाला जो है। तो ये वीकली जो लोअर साइड का टॉप है, ये डबल टॉप एक किस्म का बन रहा था, और वहां से मार्केट जो है वो वापस आ सकती है। अगर यहाँ से भी मार्केट वापस आती है तो मार्केट के पास लोअर साइड पे एक सपोर्ट लेवल ये है इनिशियल, तो ये सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास, और दूसरा ये, और तीसरा ये बड़ी लाइन नीचे। तो इस लिहाज से आप जो है, जब अगर पैनिक आता है, डिप आती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो बाइंग स्ट्रेटेजी बनानी है वो इन लेवल्स को देख के बनानी है कि ये कौन सा लेवल बन रहा है, कहाँ कहाँ मार्केट सपोर्ट वीकली बेस पे लेती है, और वहां पे आपने मार्केट में बाइंग में जाना है। बात करें वॉल्यूम्स की, देखिए वॉल्यूम जो है ना, वो अगर आप इनको डेली बेसिस पे देखें तो वो ज्यादा आपको अच्छी रिफ्लेक्शन पेश करेंगे। देखें जो बड़ी मूव्स बनी है ना, उसमें ये देखें जरा, जो रिसेंटली बड़ी मूव है उसमें वॉल्यूम्स कंसेक्टिवली लार्जर वॉल्यूम आए। यहाँ मार्केट मूव तो दे रही है लेकिन वॉल्यूम्स उतने नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपसाइड पे भी कोई अग्रेसिव वॉल्यूम्स नहीं देख रहे, कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म वाले जो दोस्त हैं वो वॉल्यूम को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करें। अब हम देखते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट, और उसमें हम बताते हैं कि क्या मार्केट के अंदर ये डे ट्रेडर हैं या छोटी मोटी स्विंग करने वाले हैं, या कोई बड़ा इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म वाला कोई प्लेयर मौजूद है। ये डेली बेसिस पे बाइंग सेलिंग डाटा है आपके सामने, इसको अगर आप देखें तो इसमें जो बाइंग है, कंपनीज ने 0.69 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट ने 0.65 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, म्यूचुअल फंड कुछ दिनों से बाइंग पे 0.84 मिलियन डॉलर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी 0.13 मिलियन डॉलर्स। ये एग्रेसिव बायर यानी मेन बायर है। इसमें एंड पे म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते हैं और मार्केट काफी ऊपर नजर आती है हमें। तो ये म्यूचुअल फंड हो जाए, ब्रोकर हो जाए, या कोई महसूस इंडिविजुअल्स हो जाए, तो अगर तो वॉल्यूम अच्छे आए मार्केट में तो इसका मतलब है ज्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं। तो वॉल्यूम अगर नहीं है तो महसूस स्टाइल की बाइंग है, और महसूस तरीके से शिफ्टिंग ऑफ हैंड्स हो जाते हैं, और आम बंदा जो है उसमें अप साइड पर ट्रैप हो सकता है। सेलिंग की बात करें, बैंक्स ने प्रॉफिट टेकिंग की 0.84 मिलियन डॉलर्स की। उसके बाद मेन सेलर जो है वो इंडिविजुअल 0.57 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद इंश्योरेंस जो है वो 0.82 मिलियन डॉलर्स। ये मेन सेलर है मार्केट के अंदर। ब्रोकर ने भी कुछ थोड़ी सी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की, और एनबीएफसी ने भी। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर इस वक्त कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। देखिए बैंक्स जो हैं वो डेफिनेटली डिप पे बाइंग करते हैं, और जब मार्केट ग्रीन होती है तो प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते हैं। 2 दिन पहले की जो मार्केट की एक अपसाइड की लंबी मूव थी, उसमें भी आपको मैंने कहा था ज्यादातर शिफ्टिंग ऑफ हैंड हुआ है, और फॉरेन कारपोरेट ने जो पैनिक सेलिंग की थी उसको अपसाइड पे इन्होंने ऑब्जर्व किया, और अपने अपने स्क्रिप्ट अपने अपने ग्रुप ने वापस लिए। तो यहाँ कोई प्लान्ड लॉन्ग टर्म का सीन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। छोटे मोटे स्विंग है, स्विंग में डिप पे बाय करें, और अपसाइड पे जैसे ही प्रॉफिट टेकिंग का मौका है तो फौरन प्रॉफिट टेकिंग करें। वीकली बेस पे अगर आप देखें तो आपके सामने जो सीन है वो कुछ इस तरह से है कि पूरे वीक में मेन बैंक्स बायर हैं, 3.04 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल्स ने महसूस स्क्रिप्ट में 3.42 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। उसके बाद जनाब कंपनीज 1.33 मिलियन डॉलर्स की बाइंग, इंडिविजुअल्स ने 2.86 मिलियन डॉलर्स की बाइंग, म्यूचुअल फंड जो है वो 2-3 दिन से बाइंग कर रहे, 3.60 मिलियन डॉलर्स की मेन बाइंग है इनकी। ब्रोकर ने हल्की सी बाइंग की, हालांकि सबसे ज्यादा इन्फॉर्म जो है ये ब्रोकर, या 0.29 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। सेलिंग जो है वो, ये आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट ने जिस दिन पैनिक सेलिंग की तो इन सब ने अपसाइड पे उसको ऑब्जर्व किया। इंश्योरेंस ने सेलिंग की, इंश्योरेंस मुसलसल सेलिंग कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो 2-3 प्रोविंसेस में हमें जो है वो सैलाब की वजह से इश्यूज बने हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है उन्होंने ज़ाहिर पे करनी है कुछ डैमेजेस। तो ये सारा आप देख रहे हैं कि
इंश्योरेंस मुसलसल सेलिंग पे है। बाकी जो है वो इंस्टीट्यूशन हल्की फुल्की सेलिंग है उनकी भी। वीकली बेसिस पे बात करो तो मेजर सेलिंग जो थी वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंश्योरेंस कंपनीज की। बाकी ये स्विंग का अपसाइड है। अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कल से देखते हैं कि जो है वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और किन किन सेक्टर में करते हैं। तो आप लोग भी जो है वो अपनी जो बाइंग सेलिंग है अपने जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है उसको वॉल्यूम्स को और जो खास करके खबरें हैं फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इनको देख के प्लान कीजिएगा। जी तो दोस्तों ये था मार्केट का व्यू बाइंग सेलिंग चार्ट। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।